हेलो स्टूडेंट, मैं तारा भारती। वेलकम टू तारा भारती क्लासेस। और आज की इंग्लिश ट्रांसलेशन के क्लास में हम पास्ट टेंस का अगला स्टेप पढ़ने वाले हैं, यानी पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इस टेंस में पहचान, परिभाषा और रूल को सीखने के पहले ही आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप तक ये जानकारी या बिना किसी रुकावट के पहुंचती रहे। तो आइए चलते हैं क्लास की ओर और सीखते हैं इस टेंस की पहचान, परिभाषा और उसके रूल्स। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस, जैसा कि मैं बताती आ रही हूं कि ये भूत काल से संदर्भित है, और चूंकि इसका नाम पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, दैट मीन्स कह सकते हो आप कि इसमें कर्ता द्वारा कोई भी कार्य अगर संपादित किया जा रहा है तो वो बीते हुए समय में सुचारू रहने के साथ साथ इस कार्य का निश्चित होना भी पाया जाता है कि किस निश्चित समय अवधि में ये कार्य संपादित किया जा रहा है। अगर हम बात इसके उदाहरण की करते हैं तो उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं जैसे कि मोहन किताब पढ़ रहा, 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था। मोहन 2 घंटों से किताब पढ़ रहा था। या फिर सीता सुबह तक गाना गा रही थी। अब जैसा कि आप इस चीज को देख सकते हो कि इसके आधार पर हम इसकी परिभाषा लिखेंगे कि इसको हम किस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। तो वाक्य में कर्ता द्वारा संपादित कार्य का बीते हुए समय में सुचारू रहने के साथ, कंटिन्यूअस है, सुचारू रहने के साथ निश्चित समावधि का आकलन होता है। तो हम इसे सबसे पहले परिभाषित कर लेते हैं, यानी कि इसकी जो परिभाषा होगी वो होगी कर्ता द्वारा संपादित कार्य का, कर्ता द्वारा संपादित कार्य का संपादित कार्य का बीते हुए समय में सुचारू रहने के साथ निश्चित समय का निर्धारण होगा। निश्चित यानी जो भी समय है वो यहां पर इंडिकेट किया जाएगा, निश्चित समय का निर्धारण होगा। समय का निर्धारण या फिर आकलन होता है, आकलन होता है। इसके आधार पर आप बहुत ही आसानी से इसकी पहचान को जान सकते हो, जैसे कि सुचारू रहना। दैट मीन्स अगर पहचान की बात करते हैं तो पहचान में सबसे पहले तो सुचारू रहने का मतलब क्या हो गया? रहा था, रही थी, रहे थे आएगा। रहा था, रही थी या फिर रहे थे आदि शब्द तो आने कंफर्म है, लेकिन साथ ही निश्चित समय दे रखा है तो निश्चित समय भी दिया होगा। निश्चित समय का निरूपण, समय का निरूपण। अब बात आती है इसके रूल की। तो रूल लिखते समय हमें थोड़ी सी विशेष चीजों को ध्यान देना है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग से ही बताया है कि इंग्लिश सेंटेंस का जो कंपोजिशन होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का होता है, लेकिन हम वर्ब के साथ साथ हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों को ही उस सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज करते हैं, ताकि हमारे सेंटेंस को जब हम ट्रांसलेट कर रहे हो तो सेंटेंस का पूरा अर्थ अपने आप में अभिव्यक्त किया जा सके, यानी पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया जा सके। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब होने वाला है वो है आपका हैड बीन। कंडीशन यह है कि आपको सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर के साथ अलग अलग हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर एक कॉमन हेल्पिंग वर्ब यानी कि हैड बीन का प्रयोग किया जाता है, और चूंकि कंटिन्यूअस का सेंस आ रहा है इसलिए हम मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाएंगे, यानी कि आपने वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेबल करना है। तो रूल हो जाता है आपका रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस। रूल ऑफ सिंपल सेंटेंस सबसे पहले हम लिखेंगे सेंटेंस का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद हमें एज अ हेल्पिंग वर्ब हैड बीन का प्रयोग करना है। हैड बीन
देन हमें लगाना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, या फिर आप आईएनजी फॉर्म लिख सकते हो, या फिर हम इसे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आईएनजी भी लिख सकते हैं। तो हम डायरेक्ट लिख रहे हैं आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद हमारा सेंटेंस में जो भी ऑब्जेक्ट दिया हो हम उस ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट। देन हम लिखते हैं एप्रोप्रिएटेड प्रीपोजिशन फॉर टाइम, यानी कि चूंकि निश्चित समय का निरूपण है तो हमारा जो भी समय दिया रहे उस समय के लिए निर्धारण करने के लिए हम जो भी उचित प्रीपोजिशन हो वहां पर इस्तेमाल करेंगे। एक बार बताती हुई चल रही हूँ कि टाइम के लिए जिस प्रीपोजिशन का इस्तेमाल किया जाता है वो इन, एट, बिफोर, आफ्टर, सिंस, फॉर, टिल, अंटिल, देन, ये सारी के सारी जो हैं वो सारी प्रीपोजिशन है जिनका प्रयोग हम समय को निरूपित करने के लिए करते हैं। तो प्रीपोजिशन फॉर टाइम, प्रीपोजिशन फॉर टाइम, और हमारे सेंटेंस में जो भी टाइम दिया रहे उसके बाद हम उस टाइम को लिख देते हैं। अगर मान लेते हैं हम एक सेंटेंस लिख रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे कि मोहन सुबह तक अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा था। यहां पर हमारा सेंटेंस है एग्जाम्पल के तौर पर मोहन सुबह तक अंग्रेजी की किताब पढ़ रहा था। इसको अब हम कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पहले समझेंगे कि इस सेंटेंस में हमारा कौन सब्जेक्ट है, कौन सा ऑब्जेक्ट है। तो मोहन इस सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट है, पढ़ रहा था ये है आपका मेन वर्ब, अंग्रेजी की किताब ये है आपका पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट, और यहां पर जो टाइम दिया है वो है सुबह तक, तो ये है टाइम। अब हम अल्टरनेटिव जैसा हमारा सेंटेंस का यहाँ पर मैंने रूल लिखा है उस रूल पर हम वन बाय वन करके सबको अरेंज करेंगे। सब्जेक्ट सबसे पहले लिखते हैं तो हो जाता है हमारा मोहन। मोहन के बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लगाना है हैड बीन, तो हम लगाएंगे हैड बीन। देन हमें इस्तेमाल करना है वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, तो पढ़ने का होता है रीड, रीड के साथ हमें लगाना है ING, ये बन गया रीडिंग। उसके बाद क्या पढ़ रहे हैं वो, अंग्रेजी की किताब, तो मोहन हैड बीन रीडिंग द इंग्लिश बुक अब वो कब तक पढ़ रहा है, सुबह तक, तो तक का इंग्लिश होती है टिल और सुबह की इंग्लिश होती है मॉर्निंग। और बहुत ही इजीली आपने ये देखा कि आपका ये सेंटेंस जो है वो कंप्लीट हो गया है। मोहन हैड बीन रीडिंग द इंग्लिश बुक टिल मॉर्निंग। जैसा कि मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूँ और हमेशा से ये कहती हूँ कि इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, ये बिल्कुल मैथमेटिक्स की तरह होता है। अगर आप इन पर प्रैक्टिस कर रहे हो तो दिन प्रतिदिन ये और भी बेहतर होती जाएगी। किसी भी चीज का अभ्यास करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, रूल्स को ऑपरेट करना, अप्लाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आपकी कन्वर्सेशन, आपकी टॉकिंग बहुत ही अच्छी हो जाए, तो इस पर या इससे संबंधित जितने भी सेंटेंस रोजाना की जिंदगी में आपके ध्यान में आते हैं, या तो आप उनको रिटन करके प्रैक्टिस में लीजिए, या फिर आप ओरल अपने हैबिचुअली अपने पर डे के शेड्यूल में इस तरह के वाक्यों का प्रयोग कीजिए जो आपको बहुत अधिक स्ट्रॉन्ग बनाएगा, खास करके कन्वर्सेशन के लिए। आशा है आपको ढेर सारी जानकारियां मिल रही होंगी और ये जानकारियां आपके लिए सहायक भी होंगी, चाहे आप किसी भी फील्ड के हो, आप एज अ लाइक कोई बिजनेसमैन हो, या फिर आप स्टूडेंट हो, या किसी भी तरह का न्यू स्ट्रगलर हो, फ्रेशर हो जो नई तरीके से जॉब को अटेंड करना चाहता है, तो ये सारी चीजें आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। तो इसी के साथ इस टेंस का यानी पास्ट का पूरा फीचर जो है वो खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो फ्यूचर के साथ स्टार्ट होगी, यानी फ्यूचर के सारे स्टेप्स को हम पढ़ेंगे और देखेंगे कि उनके रूल और उनके जो होती है पहचान और परिभाषाएं क्या होती हैं। इसी के साथ आपकी टीचर, आपकी मेंटोर तारा भारती।